नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में आपका स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और 4.5 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर अब हो चुके हैं कि किसान आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। 13 अप्रैल आज बैसाखी भी है, आज से रमजान भी शुरू और आज से नवरात्रि भी शुरू। मतलब सिखों की बैसाखी, मुस्लिमों का रमजान और हिंदुओं की नवरात्रि, तीनों चीज आज एक दिन 13 अप्रैल के दिन। कितनी बड़ी जो चीज है, एक सुंदर जो दृश्य जो है वो इस चीज से उत्पन्न होता है। किसान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। किसान केवल एक तबके का नहीं है, एक धर्म का नहीं है, हर धर्म का किसान यहाँ पर है। और उन्हीं से पूछूंगी, कुछ किसान रमजान को लेकर यहाँ पर हैं, कुछ किसान नवरात्रि यहाँ पर मना रहे हैं और कुछ बैसाखी यहाँ पर मना रहे हैं। एक ही दिन तीनों चीज़ों का होना। आज बैसाखी भी है, मुस्लिमों का रमजान भी है और हिंदुओं की नवरात्रि भी शुरू है। तीनों चीज़ एक दिन, ये हिंदू और मुस्लिम को किस प्रकार से जोड़ देती है? फिर ऐसा ही हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रमाण है जो देश के हिंदुओं को और मुसलमानों को देखना चाहिए। और नेता हैं वो हमारी इसी सभ्यता संस्कृति को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो हिंदुत्व की बात के नाम पे हमें लड़ाते हैं और हमारे देश में तमाम तरह से हम लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे नवदुर्गे शुरू हो गए, आपने देखा चुनाव आयोग ने 8 चरण में चुनाव करवाया बंगाल में। अब नवदुर्गे आज से शुरू हो गए। अब नवदुर्गे पे ही हिंदू और मुसलमान किया जाएगा। वहाँ कोई ना कोई ऐसी घटना की जाएगी जिससे हिंदू वोट बैंक लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी की ये पार्टी किस प्रकार का भी तांडव करेगी, आप देखने को मिलेगा। अभी आपको 23 तारीख से पहले 23 से पहले आप देखना कैसे हिंदू वोट बैंक को लेने के लिए हिंदुओं को ही मारा जाएगा और वहाँ पर राजनीति करी जाएगी गोधरा कांड की तरीके से बंगाल में। तो क्या संदेश देती है ये चीज़ कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहूँ या जो किया जाता है बंटवारा, आज वही तीनों चीज़, आज उन्हीं धर्मों के लोग अपने अपने त्योहारों को मना। वक्त है लोगों को वास्तविकता दिखाने का प्रयास कर रहा है कि अपने देश की सभ्यता देखो। आज रमजान और नवरात्रि साथ साथ हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, प्रमाण है, जो दुनिया के सामने जो हमारी पहचान है, ये वक्त दिखा रहा है। और नरेंद्र मोदी इसको तोड़ रहे हैं, हमें बांट रहे हैं, हमें लड़ा रहे हैं। कोरोना पहले आया था तो आपने देखा होगा तबलीगी जमात के नाम पे फोड़ दिया कि उनने वायरस फैलाया है। अब क्या है, अब कैसे फैल रहा है? ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। कोरोना जिससे हमें लूटा गया, हमारा देश लूटा गया। 2000 रुपये का मास्क चालान काट के जनता को लूटा जा रहा है, गैस बढ़ा के जनता को लूटा जा रहा है, महंगाई से। अब देखो किसानों की खाद पे भी 700 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो ये कोरोना महामारी को अवसर में कैसे बदला, सरकारें बनाई, गिराई, MLA खरीदे। और अब भी देखो जहाँ जिस जगह पे अपना कोई षड्यंत्र करना होता है, कोरोना लॉकडाउन लगा देते हैं। समझना पड़ेगा देश की जनता को। प्रकृति भी, आप सब लोग ना पीछे आ जाओ इनके। प्रकृति भी देश को समझाने का प्रयास कर रही है कि आप और हम क्या है और ये नरेंद्र मोदी हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं केवल हिंदुत्व के नाम पे। ये केवल वोट बैंक की राजनीति है, हिंदुत्व और कुछ नहीं। विकास दुबे मारा जाता है, हिंदू है। मुन्ना बजरंगी हिंदू है। पुलवामा में सेना मरती है, हमारे हिंदू हैं भाई। अभी छत्तीसगढ़ मारे गए, हम हिंदू मारे जाते हैं और इनके हिंदुत्व के नाम पे हम ही इन्हें वोट देते हैं। इस मूर्खता से बाहर आए अपने। यहाँ पर कितने लोग होंगे जो हिंदू हैं, जो सिख भी हैं और जो मुस्लिम भी? हम इन चीज़ों को काउंट नहीं करते कि कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन मुस्लिम है। हम करेक्ट चरित्र से पहचानते हैं। हम गलत आदमी को गलत कहते हैं, सही आदमी को सही कहते हैं। ये हैं जो आज हमारे देश की सत्ता पे बैठे, इनके चरित्र देखिए। कोई अपराधी है, गुंडा है, जैसा अमित शाह CM उत्तर प्रदेश का गुंडा 28 मुकदमे माफ कराए। ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने चरित्र को बचाने के लिए हमारे धर्म का उपयोग करते हैं, हिंदुत्व का। अब कुछ मत देखो, नक्सली हमला हो गया, कोई जिम्मेदारी नहीं, ना गृह मंत्री की, ना प्रधानमंत्री की। और वहाँ से इस्तीफा ले लिया महाराष्ट्र के गृह मंत्री से। भाई अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं देता? ये छत्तीसगढ़ पे हमला हुआ है और क्या चाहिए? अब CRPF भी वो नहीं। नक्सली पैदा कौन करते हैं? यही तो पैदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक आम आदमी जब उसके ऊपर पीड़ित किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, एक आम आदमी को जब जीने नहीं दिया जाता, तब वो नक्सली बन जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी या देश में नौजवानों के साथ कर रही है हिंदुत्व के नाम पे। क्या मना रहे हैं? बैसाखी भी है, रमजान भी शुरू, नवरात्रि भी शुरू, तीनों ही चीजों का जो है वो लेकर चल रहे हैं। मैं तो सब कुछ मनाता हूँ जी। सब मनाते हैं, कोई धर्म में कोई विश्वास, पूरा देश सब कुछ मनाता है। सब मनाता हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैंने व्रत रखा हुआ है। अब ये व्रत चल रहा है, फिर मुस्लिम के आ जाएंगे, शुरू हो जाएंगे कल से। ये 7 चलेंगे। अभी 40 मेरे ख़त्म हुए हैं। मैं क्रिश्चियन हूँ, 40 ख़त्म हुए। यही मेरी ज़िंदगी है और कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कभी दवाई की, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप क्या लग रहा है, क्या
मना रहे हैं। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हम पंजाब से हैं। अच्छा, आप पंजाब से हैं। बैसाखी मना रहे हैं। हाँ, पंजाब से खूब मनाते हैं पंजाब बैसाखी, दमदमा साहब। रमजान में भी विश्वास करते हैं। क्या रमजान जो मनाई जाती है उसमें भी विश्वास करते हैं। विश्वास है तो चाहिए भी। मतलब यहाँ जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनका साथ देंगे पूरे जो हाँ रोजे देंगे, रखेंगे। जब हमारा साथ हो देंगे तो हम उसका भी देंगे। हमें अल्लाह पे भी विश्वास है, हमें अपने राम पे भी विश्वास है, हमें कोई संदेह नहीं मुसलमान के धर्म पे। ठीक है, हम अपने धर्म को भी मानते हैं और मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं। जो हमें लड़ाते हैं वो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संघी भाजपा ही है। और इस देश में किसी को किसी से परेशानी नहीं है। चुनाव आने पे परेशानी होती है कि हिंदू खतरे में। प्रधानमंत्री हमारे देश का, गृह मंत्री हमारे देश के, ये सारे हिंदू हैं। सिस्टम में जितने लोग हैं, जिम्मेदारी के पद पे बैठे सारे हिंदू हैं। हिंदू कहाँ से खतरे में, कौन सी दूरबीन से दिखता है भाजपा को, संघियों को, ये आज तक समझ में नहीं आया। डरपोक लोगों को डराया जाता है। क्या कहते हैं कि आप जो है बैसाखी भी है, नवरात्रि भी है, क्या सोचते हैं इस बारे में? तीनों धर्मों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और मिल कर के जैसे आज तीनों त्योहार मनाए जा रहे हैं और तीनों बिलों से भी लड़ेंगे। आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं और इन लोगों को सुन पा रहे हैं कि कैसे जो है लोग जो है तीनों त्योहारों को समान लेकर चल रहे हैं कि तीनों त्योहार हमारे लिए बराबर हैं। हम उन जितने भी हमारे यहाँ पर मुस्लिम भाई हैं, हम उनका भी समर्थन देंगे, पूरे रोजे में उनका समर्थन देंगे, उनके हौसले को बढ़ाएंगे। और जितने भी हमारे हिंदू लोग हैं उनका नवरात्रि में समर्थन देंगे। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस समय यहाँ पर जो है हमें इस बॉर्डर से सीखने को मिलती है। 13 अप्रैल आज बैसाखी भी, हिंदुओं का नवरात्रि का त्यौहार भी और रमजान भी शुरू। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। और सभी भाई ये देखो, ये भाई हैं, ये हैं, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी ने यही तो खूबसूरती मिटाने की कोशिश कर रही है। ये रंग देखो, ये कैद करने की कोशिश करी जा रही है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि यही तो हमारे देश की खूबसूरती। अब यहाँ रमजान भी होंगे, नवरात्रे भी होंगे, बैसाखी भी होगी। आज शाम को देख लेना यहाँ, अब कल से यहाँ रोज़ा भी खुलना शुरू होंगे, नवरात्रे के भी व्रत होंगे, वो भी खुलना। ये सब यहाँ, यही तो हमारे आंदोलन की खूबसूरती है। और इसने हमारे देश को मजबूत किया, हमारे संविधान का जो है ना हमें पाठ पढ़ाने का काम किया। और ये देश अब सही रास्ते पे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें भटका दिया था, हमें आपस में लड़ा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को, अब हम लड़ेंगे नहीं। अब हम सिर्फ इस राष्ट्र का सही निर्माण सब मिलके करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश में रहेगी तो ये देश को बंटवारा करने में और संविधान को ख़त्म करने में और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में सबसे ज़्यादा विश्वास रखती है। इनसे अब हम इस बात से बिल्कुल हाँ, अभी इन्होंने बात करी कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति होती है, जो आज का दृश्य देखने को मिलेगा इस बॉर्डर पर और अगले कुछ दिन तक देखने को जो मिलेगा, उससे कुछ सबक मिलेगा। भाई देखिए, हमारा जो देश है ये अनेकताओं में एकता का देश रहा है। यहाँ पे हर 100 किलोमीटर पे भेष भाषा बदलती रही है। लेकिन बीजेपी ने 2014 में जब से ये सत्ता में आई है, इन्होंने देश की एकता अखंडता में दरार डालने की कोशिश की, देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन अब देश की जनता धीरे धीरे समझ रही है, क्योंकि नफ़रत बहुत ज़्यादा दिन तक आप किसी के दिल में नहीं रख सकते। नफ़रत किसी के दिल में पनपाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन नफ़रत को बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। तो अब लोगों को बीच में से ये भ्रम टूट रहा है कि जो ये हिंदू मुस्लिम इन्होंने किया था और जाति में शेड्यूल कास्ट और ओबीसी और जनरल इस तरीके से बांटने की जो कोशिश करी थी, तो वो चीज़ अब जनता को समझ में आ रही है कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। जब हर मनुष्य के खून का रंग कहते हैं ना लाल है, हर आदमी रोटी खाता है ना, हर आदमी को अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो खुद ही करना पड़ता है। चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, भगवान सब जगह है और भगवान एक है। भगवान कभी ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे का हक मारो, किसी का खून करो, किसी का कत्ल करो, किसी से नफरत करो। ना किसी धर्म के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि नफरत किसी समस्या का समाधान है। हर धर्म के ग्रंथ में लिखा हुआ है मानवता जो है वो सर्वोपरि है। तो इस चीज़ को, ये आंदोलन इस चीज़ के लिए जीवंत उदाहरण है। इस आंदोलन में आप देख रहे हैं, जैसे आपने बताया था कि आज जलियांवाला बाग में जो शहीद हुए थे
उसकी भी शहादत दिवस है। बैसाखी भी आज है, नवरात्रि भी है जो हिंदू नववर्ष है, रमज़ान भी आज शुरू हुआ है। और जो मंडल आयोग के मसीहा माने जाते वीपी मंडल साहब उनकी आज पुण्यतिथि भी है। तो ये अजीब संयोग है कि जो मंडल आयोग के रचयिता थे उनकी आज पुण्यतिथि भी है। तो ये अजीब संयोग है। और चूंकि ये किसान आंदोलन बहुत पवित्र है, यहाँ के जो लोग जुड़े हुए हैं इनकी भावनाएं बहुत पवित्र हैं, तो इस तरह का जो अजीब संयोग है ये सब हम लोगों को देखने को मिल रहा है और हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये किसान आंदोलन जो है वो केवल किसान आंदोलन ना बनते हुए अब जन आंदोलन जो है उसमें बदल चुका है। और किसान आंदोलन से कई अलग अलग मुद्दे उठे, कई अलग अलग जो चीज है वो सीखने को यहाँ पर मिली। इस किसान आंदोलन ने काफी सीख जो है यहाँ पर लोगों को दी है। और आज वही सीख, आज वही नज़ारा जो है इस बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है कि बैसाखी भी, रमजान भी, नवरात्रि भी, कि तीनों त्योहार जो है वो किस प्रकार से किसान भी यहाँ पर मना रहे हैं। और जो बाहर से किसानों के समर्थक आ रहे हैं वो भी लगातार इस बॉर्डर पर आकर इनके हौसलों को बढ़ा रहे हैं, इनका समर्थन दे रहे हैं। आप सजग भारत से जुड़े रहे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।